इन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा आप लोगों के खिलाफ। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और इन्हें ये सब कुछ समझाने के लिए। मिस्टर दीक्षित, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये हमारा काम है। तो मिस बॉस, मैं क्या कहूँ आपको, बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर या स्टार्टअप क्वीन ऑफ द ईयर? अब तो तुम्हें समझ आएगी हो। सिर्फ जोश और स्मार्ट लाइन से तुम बिजनेस वूमन नहीं बन जाओगे, उसके लिए तुम्हें लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप भी बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सब तो तुमसे होगा नहीं। आई नो। है ना पप्पा? आपकी जो एक्स बहू है ना, वो इसकी प्यारी दुलारी बहन है ना, गो एंड टेल हर कि तुरंत ऑफिस एम्प्टी। क्या? मेरी बहन? आज अचानक 7 साल बाद आपको याद आता है कि सोना मेरी बहन है? शायद आप भूल गई हैं, 7 साल पहले मैंने अपनी फैमिली से कांटेक्ट तोड़ दिया था और अब आप चाहती हैं कि एनीवेज, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। व्हाट प्रॉब्लम? तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। आप लोग मुझे ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। और इस फैमिली की वजह से मैंने सौरभ दादा, सोना, जिनके साथ मैं बड़ी हुई, उन सब से कांटेक्ट तोड़ दिया। और अब आप चाहते हो कि मैं सोना के पास जाऊं और भीख मांगूं? क्यों? क्योंकि विक्की ने कोई गलती की। विक्की की गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं? यू स्टॉप, चुप। क्या बात है, मैंने क्वीन को कुछ कहा नहीं और पूरी जनता मुझे देखने लगी। अगर आपको ऐसे घूर के देखना ही है तो मैं क्वीन को देखिए, उनकी वजह से आपकी जान खतरे में आ सकती है। इमेजिन कीजिए आपकी क्वीन घर पे बैठ के वाइन पी रही, एंजॉय कर रही है और यहाँ आग लग गई, तो आपकी जान तो खतरे में ही है। ये बॉल बनाने मैंने आपके बारे में नहीं सोचा। सिर्फ बड़ा ऑफिस खरीदने से कोई बिजनेस वुमन नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है न्यूट्रिशनिस्ट। एग्जैक्टली, यही नाम सूट करता है तुम पे, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी ट्रॉफी भी तुमसे छीन ली थी। नो होते, तुम्हारे कहने से ना मुझे फर्क पड़ता है ना मेरी स्टाफ को, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कुछ हो जाए तो सबसे पहले मैं उनके लिए खड़ी हो जाऊंगी, चाहे आप पे आग क्यों ना लग जाए। और रही बात बिजनेस की, तो मुझे तुम जैसे आदमी से वैलिडेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपने ईगो पे बिजनेस करना चाहते हो। तुम्हारे हर बात पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने से मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं। मेरे नहीं। और हो सकता है कि तुम्हारा अपने बिजनेस से ध्यान बेटा, नहीं, अब तो नहीं मारने दूंगा। इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली। ए यार, इस पे क्यों मार दिया? अच्छे से झूठ बोल रही थी और कितने कॉन्फिडेंस के साथ। होपफुली बनाया उनका लेगा ये कला आपको कोर्ट में काम आएगी। ज़्यादा नहीं हो रहा है भाई, अब तो तेरा डॉक्टर बोस, आपके खिलाफ मिस्टर दीक्षित ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की कंप्लेंट रजिस्टर की है, इसलिए आपको कोर्ट हियरिंग के लिए आना पड़ेगा। फिर जज डिसाइड करेंगे इस केस में क्या करना है। वैसे आपको हैवी पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। ठीक है, आप मुझे हियरिंग की डेट बता दीजिए, मैं जरूर आऊँ। अगर गलती मैंने की है तो पेनल्टी भी मैं ही दूंगा, क्योंकि मैं अपनी गलती मानने से पीछे नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गलती भी नहीं, कंप्लीटली स्पाइनलेस। करना पड़ेगा। भागो भाई अपने। देखा जीजी आपने? कैसे कैसे कह रही है ये, जैसे कि इसके घर वाले महान हैं और हम लोग तो। भाभी, एलिना अपनी बात कर रही है, अपने घर वालों की नहीं। और क्या गलत कह रही है? सोनाक्षी ने हम लोगों से नाता तोड़ा, एलिना ने अपने घर वालों से नाता तोड़ा। हम एलिना को मजबूर नहीं कर सकते कि वो सोनाक्षी से कुछ भी मांगे। जीजी, एक्स करीब की बेटी को भी ना कोई शौक नहीं है कि अपने घर की बहू से कहे कि उस बंगालन के सामने जाए, लेकिन बात हमारी देव की इज्जत की, रिस्पेक्ट की है। और ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि देव से भीग हो गई? भाभी, मुझे आराम करना है।
बोलो, बजे तक जा तो नहीं पाएंगे बेटे? अब क्या कर दिया मैंने? जाएंगे, शांत हो जाओ बस। मैंने क्या कर दिया? बोलोगे नहीं, दूध नहीं पियोगे, नहाओगे नहीं, कैसे जाएंगे बेटा? बहना जा रही है ना हमें। मैं क्या मैं ये करूँ? पार्टीशन इसलिए बनाना चाहती थी कि हमारा एक अलग से वर्क स्पेस, कुछ ट्रबल मेकर्स को दूर रखना चाहती थी, लेकिन ये सब इतने जल्दी में हुआ कि मैंने ठीक से रूल्स भी नहीं किए। इसलिए आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए मैं माफी मांगती इट्स ओके मैम, हम आपके साथ हैं। मैंने ये तो यार मैंने ये तो जाना कि हुआ कुछ नहीं। जा रहा हूँ मैं तो नहा मैं धो आपको चुका डेट्स बता दूंगा। हूँ। और क्या? नहीं, इट्स ओके। आपको डेट्स बताने की जरूरत नहीं है। अपना केस वापस ले लो। बट मिस्टर दीक्षित, अभी तो आप ओके। मुझे सिर्फ एम्प्लॉइज की सेफ्टी के लिए ये वॉल हटानी थी। मेरा काम हो गया। अब किसी को कोर्ट ले जाकर मुझे क्या मिलेगा? हूँ। नो सर, आप मुझे हियरिंग्स की डेट्स देंगे और मैं कोर्ट आऊंगी भी। और मुझे आपके फेवर की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप कोर्ट चले जाए जहाँ पे कोई हियरिंग होगी नहीं, क्योंकि मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। क्या है बे? चलो, आज का तमाशा खत्म गाइस। चलो सब लोग अपना अपना काम करो। पी रहा हूँ। अच्छी नहीं ब्रेक थी, लेकिन क्या है ना, यहाँ सूट नहीं कर रही। पता नहीं कितने दिन तुम इस ऑफिस में रह पाओ, इसलिए घर ले जाओ इसे। अब मुझे रियल प्रॉब्लम समझ में आ रही है। आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है नेम प्लेट पे ये नाम देख के। अब तकलीफ हो रही है ये पढ़ के कि इस नेम प्लेट पे सोनाक्षी देव दीक्षित की जगह सोनाक्षी सुजॉय बोस। तुमसे बर्दाश्त नहीं होनी कि तुम्हारी एक्स वाइफ उस मुकाम तक पहुंची जहाँ हम दोनों बराबर के होगा, क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा तो यही सोचते कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए तुम जैसा फाइनेस्ट इंसान तुम जैसा फाइनेस्ट इंसान इन हरकतों को करता है। And I understand, मेरी सक्सेस से जेलस तुम जैसे ईगो से पाने के लिए तो नॉर्मल। इसलिए जब से तुमने मुझे अवार्ड लेके देखा तब से सांस लेना मुश्किल हो गया। तो तुम्हारी नाम की कोई जरूरत नहीं। तकलीफ हो रही? That's it. ओह, कितने क्यूट लग रहे हो, इतने लाल हो। क्या? ये? मेरे अंदर जो मेरे हो गया, क्योंकि टूटने की आवाज आ रही है। मेरे अंदर जो मेरे हो गया, क्योंकि टूटने की आवाज आ रही है। कान बज रहे हैं तुम्हारे में रोज, ना ही कुछ टूटा है और ना ही कोई आवाज आई है। तुम जैसी लड़की के लिए मैं अपनी ईगो वेस्ट नहीं करूंगा। जो तुम्हारी बातें अक्सर नुकसान देती हैं, लेकिन मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे फायदे की डील दूंगा तुम्हें। मेरा फोन वापस तो दे। एक सेकंड, मैंने अपना ट्रांजैक्शन आईडी तुम्हारे फोन में डाल दिया। उसमें जो अमाउंट करना है भर देना और इस ऑफिस से दफा हो जाना। तुम्हारा जोने बोका। This boss again with your तुम्ही ये एकदम इम्पॉसिबल। इस तरह तुम्हें एकदम बहुत मिस कर रहा था मैं। ओ प्लीज, पुरानी बातें करके। मैंने डील दी है, लो और निकलो यहाँ से। कुछ शौक नहीं है। हेलो। मैं सुहाना की क्लास टीचर बोल रही हूँ। आपको क्या एवरीथिंग ऑलराइट?
बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आप मुझे बाद में कॉल कर सकती हैं? आई एम सो सॉरी, लेकिन इट्स रियली अर्जेंट। क्या आप मुझे बताएंगे वो अपने फादर के बारे में कभी आपसे बात करती हो या उन्हें मिस करती हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? तो एक्चुअली जब उसकी एक क्लासमेट ने उससे कहा कि फादर मदर से बेस्ट होते हैं, तो उससे लड़ने लगी। बस इसलिए मैं समझने की कोशिश कर रही थी उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। क्या होगा? इट्स ओके, कोई नॉर्मल आर्गुमेंट हो। बट सुहाना के फादर तो ही डजंट एक्सिस्ट। तो है ही नहीं।